श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, बोले बागेश्वर धाम की जय, बोले सन्यासी बाबा की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोग ये वीडियो देखिए और यह वीडियो जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ बागेश्वर धाम का वीडियो है। इस वीडियो में भक्त जय जयकारा के साथ में बागेश्वर धाम में बागेश्वर बालाजी का दर्शन करने के लिए सभी लोग जय जयकारा लगा रहे हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि अगर आपको हनुमान जी को अपना कार्य सौंपना है, हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करना है, किसी कार्य को हनुमान जी के चरणों में अपना समर्पित करना है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएं और आपकी अर्जी को सुन लें। हनुमान जी जो है कि बागेश्वर बालाजी हमारे कार्य को जल्दी सुने, हमारी अर्जी को जल्दी स्वीकार करें। तो इस वीडियो में मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी द्वारा बताए हुए अनन्य प्रकार के उपाय मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। आप सब लोग वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और आप सबको बहुत महत्वपूर्ण मैं इस वीडियो में आज बात बताऊंगी, जो 4-5 ऐसे उपाय हैं जो मैं आप सबको बता रही हूँ। इसको करने से बालाजी और हनुमान जी बहुत जल्दी आप पर अपनी कृपा करेंगे, आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। सन्यासी बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी होगी, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो देखिए, वो उपाय मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो भक्तों, मैं जो भी आपको इस वीडियो में जो भी बातें उपाय आपको मैं बताऊंगी वो सभी बातें बिल्कुल सत्य बताऊंगी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी जो बताते हैं उपाय, उसके हिसाब से मैं वो उपाय आप सबके लिए इस वीडियो के जरिए लेकर के आती हूँ। तो प्रिय भक्तों, आप सबसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को भगा के ना देखें और ना ही वीडियो को स्किप करके देखिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप भगा के देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो आपकी बिल्कुल समझ में बात नहीं आएगी और आप इस उपाय को कर नहीं पाएंगे। ठीक है प्रिय भक्तों, बागेश्वर बालाजी की कृपा जिस भक्तों पर हो जाती है, वो हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिनके ऊपर पड़ जाती है, उनके सभी काम बनने लगते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि आप अगर बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बालाजी के चरणों में पड़े हुए हैं, तो आपके सारे संकट हनुमान जी संकट मोचन बन के उनको टालते हैं। तो भक्तों देखिए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बहुत सारे उपाय बताते हैं जिनको आपको घर से करना है। धाम पे जाकर नारियल बांधना है, अर्जी लगाना है, उसके बाद से आप अपने घर से उस कार्य को करिए। इस तरह से हनुमान जी को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए। तो जैसे कि कहते हैं ना, हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि साधना तो करनी पड़ती है, साधना तो करनी पड़ती है, बिना साधना के तप नहीं होता है, बिना साधना के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बिना साधना के ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती है और ईश्वर का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। तो देखिए, कहते हैं हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव महाराज जी और श्री रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि जो बागेश्वर बालाजी की जो सन्यासी बाबा थे, सन्यासी बाबा को तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो अभी वर्तमान में हम लोगों के जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर बालाजी के पीठाधीश्वर जो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुदेव जी जो हैं, उनके जो दादा गुरुजी थे, ग्रैंड फादर यानी दादाजी के दादाजी जो थे, वो सन्यासी बाबा थे। सभी लोग सन्यासी बाबा को जानते भी हैं। तो जो गुरुदेव भगवान जी हैं, श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुजी जो हैं, उनके जो दादाजी थे, उन दादाजी के दादाजी जो थे वो थे सन्यासी बाबा। तो उन्होंने जो है कि उसी पहाड़ पे जहाँ पे बालाजी का मंदिर है, बागेश्वर बालाजी का, तो वहीं पे उन्होंने एक ही पैर पे हनुमान जी की साधना की थी और एक ही पैर पे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का जप किया था उन्होंने। तो उससे जो है कि बालाजी यानी हनुमान जी प्रसन्न होकर के और सन्यासी बाबा को उन्होंने दर्शन दिया।
पेड़ के बीच से सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने बालाजी के रूप में दर्शन दिया। और एक बार नहीं, हनुमान जी के दर्शन सन्यासी बाबा को एक बार नहीं हुए, सन्यासी बाबा को हनुमान जी ने 3-3 बार दर्शन दिए पेड़ के बीच से। तो इस तरह से जो भी लोग कहते हैं कि देखिए साधना तो करनी पड़ती है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है कि साधना आवश्यक होती है। पहले के जो भी हमारे साधु महात्मा थे, वो लोग क्या, उन लोगों के पास सोच नहीं थी। वो लोग भी पहाड़ों पे जाकर के, जंगलों में जाकर के साधना करते थे, तप करते थे। तब उनके पास जो है कि विद्या की शक्ति प्राप्त होती थी और अनेक प्रकार की ईश्वरीय दैवी शक्ति उनको प्राप्त होती थी। तो इसी तरह से सन्यासी बाबा ने भी जो है कि पहाड़ पे हनुमान जी की साधना करी। एक ही पैर पे 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ किया। तो उस पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होकर के बालाजी उन्होंने 3 बार सन्यासी बाबा जी को दर्शन दिए। और हनुमान जी ने कहा कि सन्यासी बाबा से मतलब कि मांगने के लिए कहा कि आप क्या चाहती हैं मतलब। तो इस तरह से सन्यासी बाबा ने कहा कि बस जन का कल्याण होता रहे और इस पे मतलब जो भी लोग आए यहाँ पे धाम पे सभी का कल्याण होता रहे, जन कल्याण मैं चाहता हूँ। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जो भी भक्त यहाँ पे आएंगे वो लोगों की झोली कभी खाली नहीं जाएगी। और बालाजी के चरणों से जो भी भक्त जुड़े रहेंगे उनके सामने जितनी भी मुसीबतें संकटें आएंगी, उस संकटों को बालाजी संकट मोचन बन करके उसको टालेंगे। तो इस तरह से बागेश्वर धाम पे जाने वाले किसी भी भक्त का कोई भी बाल बाका नहीं होता है। बागेश्वर धाम से जुड़े रहते हुए भक्त की कभी भी कोई अनहोनी नहीं होने देते हैं। तो देखिए भक्तों, आप बागेश्वर बालाजी के यहाँ जब भी जाइए, बागेश्वर धाम पे जाइए, अर्जी बांध के आइए, नारियल बांध के आइए, 21 परिक्रमा करके आइए, अपने दुख को उनसे कह के आइए। लेकिन घर में आने के बाद से कुछ ऐसे भी अचूक उपाय परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि उस उपाय को करने से आप पे बागेश्वर बालाजी की कृपा दृष्टि बहुत जल्दी पड़ेगी। आपके ऊपर हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो करना क्या है, मैं आपको जितने भी उपाय बताऊंगी बिल्कुल आप लोग दिमाग में नोट करते जाइएगा, बैठाते जाइएगा, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा क्या करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका उसमें खर्चा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा आपका उसमें समय भी नहीं लगेगा। इससे जो है कि हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, देखिए साधना तो आपको करनी ही पड़ेगी, नियम तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं उपाय आपको बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। जितने भी हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं और बागेश्वर बालाजी से जुड़े हुए हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके देखें। आप लोगों को बिल्कुल मैं महत्वपूर्ण जानकारी बात बता रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सोचते हैं कि हमारा पर्चा नहीं बन पा रहा है और हम धाम पे नहीं जा पा रहे हैं और हमें सन्यासी बाबा की कृपा हमको चाहिए, यानी बागेश्वर धाम की कृपा हमारे ऊपर बन जाए, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो जावे, हनुमान जी हमारी कार्यों को जल्दी सुन लें, हमारी अर्जी को जल्दी स्वीकार कर लें। देखिए आप लोगों को बहुत सरल सा उपाय करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने यह उपाय बताया है, तो मैं आप लोगों तक यह बात शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप हनुमान जी की कृपा, पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं, तो देखिए आपको यह एक नियम करना होगा कि प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके, 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के पहले, 4 बजे से 7 बजे के पहले आपको करना होगा एक काम। उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात आपको पूजा स्थान में, यानी लाइट को बंद करके, जो भी आप कमरे में पूजा करते हैं उस स्थान पे लाइट को बंद करके, यानी वहाँ पे जो भी लाइट जल रहा होगा उजाला उसको बंद कर देना है, अंधेरा करके उस अंधेरे कमरे में आपको लाल आसन डाल करके उस पे आपको बैठ जाना है और गाय के घी का एक दिया जला करके, गाय के घी का एक दिया जला करके और एक माला का जप आपको प्रतिदिन करना है। आपको क्या जप में करना है, एक माला का जप, यानी किस तरह से आपको करना है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः।
इसी मंत्र को आपको एक माला का आपको प्रतिदिन जप करना है। यह नियम अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर बिना पर्चा बने, बिना दरबार में भटके, आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की साक्षात कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बनी रहेगी। और आपके आपके सामने जब भी संकट आएगा तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर के उस संकट को काटते रहेंगे। देखिए, जब एक माला का जप आप कर लेंगे तो उसके बाद से आपको आहुति देना है, 5 आहुति आपको ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा बोल करके देना है। और 5 आहुति आपको ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, यानी 5 आहुति आपको बागेश्वर बालाजी को देना है, 5 आहुति आपको सन्यासी बाबा के नाम का देना है। तो इस तरह से एक माला जप करने के बाद से आपको ये 5-5 आहुति आपको देनी है, ठीक है। तो देखिए, हमने परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी का यह पहला जो है कि उपाय हमने आपको बताया कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, हनुमान जी की पूर्ण मतलब कृपा पाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। पहला उपाय हमने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे बिना पर्चा बने हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए, तो यह उपाय हमने आपको नियम बताया। नियम को एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। देखिए, प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे के बीच तक अंधेरे कमरे में, बिना लाइट के अंधेरे कमरे में आपको लाल आसन डाल करके बैठ जाना है और एक घी का दिया जला करके आपको एक माला का जप करना है। सामने आपको हनुमान जी की तस्वीर रख लेनी है या फिर श्री राम भगवान जी की तस्वीर रख लेनी है, ठीक है। आपको प्रतिदिन यह कार्य आपको उपाय करना है। माला जप करना है आपको ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः का, ठीक है। और उसके बाद से ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा का 5 आहुति आपको देना है। उसके बाद से 5 आहुति आपको ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा करके इस तरह से देना है। यह पहला उपाय हमने आपको विस्तार से समझाया। अब परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी का दूसरा उपाय जो बताते हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। आहुति में, हवन में आपको तिल, गुड़, चावल, बतासे मतलब यही सब डाल करके आपको आहुति दे देना है। और मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो सन्यासी बाबा की आहुति में बतासे और आपका घी बतासे का भी आहुति मतलब दिया जाता है, ठीक है। तिल, बतासे, घी, गुड़, शक्कर मतलब ये सब चीज़ें जो है कि सन्यासी बाबा की आहुति में आपको दे देना होता है। तो यह आपको उपाय जो हम बता रहे हैं यह विशेष उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है, तो इसको आप लोग जरूर करिए। कुछ नहीं लगता है, या तो प्रातः काल में करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करना है, हर कोई व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है। दूसरा उपाय आप लोग सुन लीजिए कि हनुमान जी को आपको अपना कार्य सौंपना है, अपना कार्य हनुमान जी से करवाना है, उनके चरणों में सौंपना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हनुमान जी की अगर आप पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। बागेश्वर बालाजी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, आपकी मनोकामना को सुन लें। यह जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, यह सभी उपाय परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कथा के माध्यम से यह सारे उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। देखिए, दूसरे उपाय में गुरु जी ने क्या बताया है कि कैसे करना है आपको, कि 108 अकउआ के पत्ते लेने हैं। अकउआ के पत्ते आप लोग जानते ही हैं कि जिसको हम लोग गाँव में मदार भी बोलते हैं, तो आंकड़े की पत्ती भी बोली जाती है और अकउआ के पत्ते भी बोला जाता है कई जगहों पे, ठीक है। तो जो है कि लोग कई नामों से इसे कई जगहों पे जानते हैं। वीडियो में मैं आपको दिखा दे रही हूँ जिसको कई जगहों पर मदार बोला जाता है। तो मदार के 108 पत्ती आपको ले लेना है। पीला चंदन से आपको हर एक पत्तों पर राम नाम लिखना है, ठीक है। और लिखना कैसे है कि दाहिने हाथ की कन्नी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है उसी उंगली से प्रत्येक पत्ते पर आपको राम का नाम लिखना है, राम राम लिखना है। सिर्फ पीला या लाल चंदन से आपको कन्नी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जिस उंगली से हम लोग देवी देवताओं को टीका लगाते हैं, उसी उंगली से आपको लाल चंदन या पीला चंदन का थोड़ा सा मतलब घोल पेस्ट बना करके उसी उंगली से प्रत्येक पत्ते पर राम राम लिखना है। और यह राम नाम लिखते समय आपको यह मंत्र बोलना है। जिस पत्ते पे आप लिखेंगे तो हर एक पत्ते पर जब जब लिखेंगे तब तब आपको इस मंत्र का जप करना है, 108 बार उच्चारण करना है, ठीक है। एक पत्ते पे लिखना है और इसी मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा।
ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। 108 पत्तों पे जब राम राम लिखेंगे तो आपको यह मंत्र बोलते जाना है, 108 बार उच्चारण करना है। उसके बाद से यह पत्ता का माला आपको बना लेना है। उसके बाद से आपको ले चल के जाना है हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी के मंदिर में। वहाँ जाने के बाद से हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह जो माला है हनुमान जी के गले में आपको पहना देना है, उनको समर्पित कर देना है, यानी उनको अर्पित कर देना है। वह माला यानी हनुमान जी को आपको चढ़ा देना है। यह कार्य आप प्रत्येक शनिवार को करिए और देखिएगा कि उसके बाद से आप हनुमान जी से चाहे आप जो कार्य कराना चाहते हैं वह कार्य आप हनुमान जी से करा सकते हैं। इतना आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे कि उनकी पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी की इतनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, सन्यासी बाबा की इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि आप चाहें जो भी कार्य आप हनुमान जी के चरणों में सौंपना चाहते हैं सौंप सकते हैं और वह कार्य फिर जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी, उनकी पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, इस पत्ते की माला में इतनी तेज है, इतनी तेज गति है यह पत्ते का माला, अकवा के पत्ते का माला, कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को राम नाम से कितना प्रिय है और हनुमान जी राम नाम पे कितना प्रसन्न होते हैं। अगर आप केवल अपने मुख से जय श्री राम सीताराम कहते हैं तो इसी से हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि राम राम लिख के जब आप अकवा के पत्ते का माला बना करके 108 अकवा के पत्ते का माला जब बनाएंगे, उस पर राम नाम आप लिखेंगे और उस माला को हनुमान जी को जब समर्पित करेंगे, उनको आप पहनाएंगे, तो सोचिए कि हनुमान जी आपके ऊपर कितना प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्तों, अगर आप हनुमान जी को अपना कार्य सौंपना चाहते हैं, हनुमान जी से अपने कार्य को कराना चाहते हैं, तो आप यह 108 अकवा के पत्ते पे राम नाम लिख करके हनुमान जी को आप समर्पित करें। प्रत्येक शनिवार को करें आप यह कार्य, ठीक है। और राम नाम जब भी आप लिखें हर एक पत्ते पर, तो आपको यह मंत्र अवश्य बोलना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में उस पत्ते पे राम नाम लिख करके 108 पत्ते की माला बना करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रत्येक शनिवार को आप समर्पित करें। यह कार्य आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। ऐसा करने से बालाजी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और सन्यासी बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बालाजी हनुमान जी से आप जिस कार्य को सौंपना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, वह कार्य आपका हनुमान जी और बालाजी बिल्कुल जो है कि आपके कार्य को पूर्ण करके रहेंगे। तो आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं हनुमान जी को, बालाजी को, तो आप इस कार्य को प्रत्येक शनिवार को जरूर करें। देखिए भक्तों, जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है, बहुत भारी संकट में आप फंस चुके हैं, तो उससे कैसे निकलें, तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता आप अपनाएं। प्रत्येक शनिवार को 108 पान का पत्ता आप ले लें और 108 पान के पत्ते की माला बना करके उस पर आपको लाल चंदन से सिर्फ राम राम आपको लिखना है। प्रत्येक शनिवार को 108 पान के पत्ते की माला बना करके प्रत्येक शनिवार को आपको हनुमान जी को ले जा करके चढ़ा देना है, समर्पित करना प्रारंभ आप कर दें। और 108 माला मतलब पान के पत्ते की आप माला बना करके उस पर लाल चंदन से राम नाम लिख करके उस माला को आपको बालाजी के मंदिर में यानी हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जा करके उस पान के पत्ते की माला को आपको समर्पित कर देना है, यानी हनुमान जी को ले जा करके आपको चढ़ा देना है। यह कार्य आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। कम से कम आप इस कार्य को 21 शनिवार करें। उसके बाद से आप जिस कार्य के लिए हनुमान जी से विनती किए हैं, अर्जी लगाए हैं, उस कार्य का आप रिजल्ट देखें कि कैसा। और वह माला जब आप हनुमान जी को समर्पित करें, उनको चढ़ाएं, तो जो आपकी इच्छा है उसको बोल करके उस पान के पत्ते की माला को हनुमान जी महाराज को चढ़ाना आप प्रारंभ कर दें। 21 शनिवार आपको यह कार्य करना है। उसके बाद आप देखना कि 21 शनिवार पूरा होते होते हनुमान जी महाराज आपको उस कार्य में सफलता दिलाकर ही रहेंगे। यह इतना अचूक उपाय है जो कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कथा के माध्यम से ही मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, तो थोड़ा भी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को, अपना चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट करें। कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः आप जरूर लिखें। ऐसा लिखने से बागेश्वर बालाजी सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं।
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।